गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू। हमारा जो लेसन चल रहा है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के परिणाम, उसमें हमने जो कंप्लीट जो अपना लेसन है इसमें हमने यही देखा है कि भाई जैसे जो डेमोक्रेसी है उसके क्या परिणाम है, क्या फ़ायदे हैं, और जितनी भी जो फॉर्म्स हैं वर्ल्ड के अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग कंट्रीज़ में, उन सब में जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे किसी कंट्री के कोई देश है अपना, उसके अंदर क्या है, डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। किसी के अंदर है भाई मान लो वन पार्टी सिस्टम है ना, नाम मात्र का लोकतंत्र, उसमें बस लोगों को खुल के जीने का भी अधिकार नहीं होता है वहाँ पे। और कई बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं जहाँ के ऊपर आर्मी रूल्स हैं, है ना, फौजी तानाशाही शासन है, कुछ दिन पहले जैसे पाकिस्तान में हुआ था। तो उन सब जितने भी जो डिफरेंट टाइप्स के जो फॉर्म्स हैं उनमें सबसे बेटर फॉर्म्स कौन सा है? क्या लोकतंत्र है या फिर दूसरी और अन्य संस्थाएं हैं? जैसे हमने देखा था इस अपने लेसन में भाई किस प्रकार से हमारे लिए जो लोकतंत्र का जो है डेमोक्रेसी वो किस तरह से हमारे लिए रेस्पॉन्सिव है और लेजिमेट है, किस प्रकार से उत्तरदायी है, जिम्मेदार, वैध है हमारे लिए। और इसके अलावा जैसे हमने पढ़ा था इसमें भाई आर्थिक समृद्धि और विकास, ठीक है, वो किस प्रकार से हो सकता है, डेमोक्रेसी से हो सकता है या फिर किसी दूसरी फॉर्म से हो सकता है। तो इसी का जो अगला जो क्रम है अपना, ठीक है, उसमें हम आज पढ़ेंगे डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। अब डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा। गरिमा को अगर दूसरे शब्द से मर्यादा हो गई, है ना, या फिर शान शौकत, प्रतिष्ठा, अपना प्रताप से कैसे रह सकते हैं, इज्जतपूर्ण तरीके से किस प्रकार हमें आज़ाद रह सकते हैं कोई नागरिक। तो इसमें ये डिग्निटी एंड द फ्रीडम यानी गरिमा और आज़ादी ऑफ द सिटीजन्स यानी नागरिकों की, यानी जो नागरिकों की गरिमा और जो आज़ादी है वो क्या है। डेमोक्रेसी स्टैंड मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। यानी अगर व्यक्ति की, किसी भी इंसान इंडिविजुअली अगर हम देखें उसकी आज़ादी और उसकी गरिमा, उन अगर दोनों मामलों में अपन देखें तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो डेमोक्रेसी सिस्टम है यानी जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, वो किसी दूसरी जो भी अदर्स जो हैं गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड ऑफ द इंडिविजुअल, दूसरी जो भी फॉर्म्स हैं। अब दूसरी फॉर्म्स में हमने आपको बताया कि भाई चाहे वो तानाशाही शासन है, फौजी शासन है या कोई और शासन है, उनमें सबसे अच्छा कौन सा है? डेमोक्रेसी है। एवरी इंडिविजुअल वांट टू रिसीव रेस्पेक्ट फ्रॉम फॉलो बीइंग्स, यानी कोई भी आदमी, हर व्यक्ति अपने लिए क्या चाहता है? दूसरों से सम्मान चाहता है, अपना आदर चाहता है। ऑफन कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज अमोंग इंडिविजुअल बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रेस्पेक्ट। नहीं, व्यक्ति कई बार क्या होता है कि भाई अक्सर जैसे कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, टकराव हो जाते हैं, तो उससे क्या उत्पन्न होता है कि भाई कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ कैसे व्यवहार नहीं हुआ, रेस्पेक्ट वाला हमारे साथ व्यवहार नहीं हुआ। द पैशन फॉर रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो आज़ादी और जो गरिमा है, ठीक है, वो क्या है? इसका लोकतंत्र का क्या है? एक आधार है, एक अपनी जो डेमोक्रेसी है इसका क्या है? बेस है। डेमोक्रेसी थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस एट लीस्ट इन प्रिंसिपल, यानी पूरे विश्व भर की जो, ठीक है, पूरे विश्व के अंदर जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं वो इस बात को मानती हैं, सैद्धांतिक रूप से इस बात को मानती हैं कि भाई जो व्यक्ति की जो आज़ादी है और जो गरिमा है वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज़्यादा बेटर है। अब दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्री इन वेरियस डेमोक्रेसीज, यानी जो वेरियस डेमोक्रेसी में भिन्न भिन्न प्रकार की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उनमें अलग अलग प्रकार से अलग अलग व्यवहार और आचरण होते हैं। फॉर सोसाइटीज विच हैव बीन बिल्ट फॉर लॉन्ग ऑन बेसिस ऑफ सबऑर्डिनेशन एंड डोमिनेशन, इट इज नॉट ए सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि जो लोकतांत्रिक सरकारें होती है ना, वो अपना, उनके जो सिटीजन्स होते हैं उनके अधिकारों का सम्मान नहीं करती हैं। फिर भी अगर उसको इसके आदर्श अगर अपने देखें, फिर भी क्या होता है कि भाई जो मतलब लंबे समय तक अगर अपन देखें, ठीक है, तो ये
जो इंडिविजुअल आर इक्वल, सिंपल मैटर टू रिकॉग्नाइज दैट ऑल इंडिविजुअल, मतलब ये कोई साधारण बात नहीं होती है, ये कोई सिंपल बात नहीं है कि जितने भी जो एहसास करा दें, कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है किसी भी इंडिविजुअल को ये एहसास करवा दे कि भाई सभी लोग आप समान रूप से हो। यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, फिर भी अगर किसी को समान रूप से एहसास कराना इतना आसान नहीं होता है। टेक द केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमेन, यानी अगर हम डिग्निटी यानी इस गरिमा या फिर शान या प्रतिष्ठा के मामले में अगर अपन लें कोई केस, कोई उदाहरण अगर लें तो महिलाओं का ही लेके देखते हैं। मोस्ट सोसाइटीज यानी ज़्यादातर समाजों में क्या है, अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे संसार में, वर हिस्टोरिकली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी ऐतिहासिक रूप से अगर पीछे अपन देखे जाएं तो जो लोग हैं सोसाइटी में पूरे वर्ल्ड में, उनको ज़्यादा सम्मान मिला है, यानी पुरुष प्रधान समाज रहा है। अपने यहाँ भी महिलाओं को क्या प्रथाएं थी भाई, घूंघट प्रथा में रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, किसी से बातें नहीं करेंगी। जो बहुत सारे जो बैरियर्स थे महिलाओं के लिए ही वो ज़्यादा थे, पुरुषों के लिए वो किसी प्रकार के बैरियर्स नहीं थे। अभी भी अपने अगर बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर अपन देखें, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे भाई इसको अदरवाइज मत लेना कोई भी, जैसे मान लो राजपूत है अभी अपने उसमें कास्टिज्म में कर जाते हैं तो उनमें अभी भी जैसे पर्दा प्रथा है गाँव में। पिछले जैसे मैं गांव में था जहाँ पे एक स्कूल में था, तो वहाँ क्या है कि जो मेल हैं, ठीक है, वो ही बाहर का सारा काम करते हैं, चाहे वो पशुओं का हो, चाहे वो खेतों का हो, कुछ भी हो। जो महिलाएं वो घरों में रहती हैं अभी भी। तो कुछ संकुचित मानसिकता अपने अभी यहाँ पे है, हर जगह तो नहीं है। अगर अपन राजपूत में देखें तो सब कोई नहीं है, ऐसा हर जगह नहीं है ये। बाकी अब है लॉन्ग स्ट्रगल्स बाय वुमेन हैव created some sensitive today the respect to and equal treatment of women are necessary ingredients of a democratic society। यानी महिलाओं ने क्या किया भाई, काफी लंबे समय तक संघर्ष किया, उसके बाद अब ये माने जाने लगा है कि भाई महिलाओं के साथ भी गरिमापूर्ण और इक्वलिटी का अगर बिहेव किया जाए या इक्वलिटी का व्यवहार किया जाए, ठीक है, तो ये अब होने लगा है। लेकिन ये लोकतंत्र की क्या है, आवश्यक शर्त है ये। दैट डज नॉट मीन दैट वुमेन आर एक्चुअली ऑलवेज ट्रीटेड विद रेस्पेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई महिलाओं के साथ वास्तव में ही समानता का व्यवहार हुआ है या समानता का व्यवहार हुआ है। बट वंस द प्रिंसिपल इज रिकॉग्नाइज्ड इट बिकम easier for women to wage a struggle against what is now unacceptable legally and morally। यानी अगर हम देखें, ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है इसको एक्सेप्ट कर लिया है, इसको स्वीकार कर लिया गया है। ये किस चीज के लिए कि नैतिक और जो वैधानिक रूप से, ठीक है, जो भी गलत व्यवहार हुए, उन जो भी पुरानी जो मान्यताएं हैं उनके विरुद्ध अब जो संघर्ष करना है, स्ट्रगल करना है, वो क्या हो गया है, काफी इजियर यानी काफी आसान हो गया है अभी। इन ए नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप दिस अनएक्सेप्टेबली वुड not have legal basis because the principle of individual freedom and dignity would not have the legal and moral force there। यानी जो अलोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें ये बात बिल्कुल भी संभव नहीं थी। क्या संभव नहीं थी कि व्यक्तिगत गरिमा और आज़ादी न तो नैतिक रूप से मान्य है न वैधानिक रूप से मान्य है वहां पे, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक का मतलब हो गया जो अलोकतांत्रिक संस्थाएं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे कहीं आप आर्मी रूल्स हैं जहाँ जिन देशों में, या तानाशाही है, या फिर वन पार्टी सिस्टम भी मिलता जुलता ही है इनसे, तो उनमें क्या होता है ये कि वहाँ पे किसी भी प्रकार से ना तो नैतिक रूप से मान्य है ना कानूनी रूप से मान्य है कि आप अपनी आज़ादी के लिए या अपनी इज्जत शान प्रतिष्ठा के लिए वहाँ पे लड़ाई लड़ सकते हो। वहाँ आप जो सरकार का जो पैटर्न है उसके खिलाफ अपन लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। ये सिर्फ कहाँ संभव है, डेमोक्रेटिक जो संस्थाएं हैं जहाँ प्रजातंत्र है वहीं पर अपन ये कर सकते हैं।
द सेम इज ट्रू ऑफ के कास्ट इनइक्वलिटीज। और ये सेम क्या है वहाँ पे जो जातीय जो विभिन्नताएं हैं, ठीक है, वहाँ पे भी यही लागू होता है। डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज स्टैंड द क्लेम ऑफ द डिसएडवांटेज एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। यानी हमारे देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसमें क्या हुआ है कि भाई जो कमजोर और जो भेदभाव की जो शिकार हुई थी, क्या जो भी जातियां, उनको बिल्कुल इक्वल माना गया है, इक्वल उनको दर्जा दिया गया है, इक्वल उनको स्टेटस दिया गया है, यानी समानता का भाव देखा गया है। देयर आर इंस्टेंस स्टिल ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज एंड एट्रोसिटीज बट दीज लैक द मोरल ऑफ लीगल फाउंडेशन। यानी आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां जातिगत भेदभाव को देखने को उदाहरण मिलते हैं, लेकिन इनके पक्ष में क्या है, अलग अलग जैसे कानूनी मदद भी अपन ले सकते हैं, या नैतिक भी लोगों को काफी समझ आ गई इस चीज की। परहैप्स इट इज द रिकॉग्नाइजेशन दैट मेक ऑर्डिनरी सिटीजन्स वैल्यू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स। यानी लोगों को इस चीज का पता चल गया है अभी, या उनको इस चीज के प्रति एहसास भी हो गया है कि भी जो लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं, ठीक है, डेमोक्रेटिक जो राइट्स हैं, लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं वो, और अपने जो नैतिक कर्तव्य हैं, ठीक है, जो वैल्यूज हैं, सिटीजन वैल्यूज हैं, नागरिक जो मूल्य हैं, इनके प्रति जो लोग हैं वो अब ज्यादा सतर्क हो गए हैं, ज्यादा चेत गए हैं। यानी अब इस प्रकार से किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं हो सकता। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ पर लोगों को कानून मिले हुए हैं, उनके नैतिक मूल्य से हैं, उनको पता है कैसे क्या करना है, और अगर उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई भेदभाव हो तो उनको कैसे आवाज़ उठानी है, ये भी वो लड़ाई लड़ सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा है अपना, इसका बचा हुआ जो हिस्सा है वो अपन ये बड़ा कल पढ़ेंगे, और कल अपना ये लेसन फिनिश हो जाएगा। आज इसमें कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उनको आप फिर नोटबुक में आपको